हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर एग्जाम में आता ही आता है। आज हम लोग ऐसे टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में आता ही आता है, या तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन पूछेगा या इस पे रिलेटेड न्यूमेरिकल पूछेगा। मतलब आना ही आना, इससे रिलेटेड एग्जाम में आना ही आना है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट इन विजन, मतलब दृष्टि दोष। यानी आँख जो हमारा आई लेंस होता है उसमें कौन कौन सी डिफेक्ट आ सकती हैं। जैसे कि अगर एक हमारी नॉर्मल आई है तो वो फार पॉइंट और नियर पॉइंट जो ऑब्जेक्ट रखे होते हैं उसको क्लियरली देख सकती है, और उसके बीच की तो वो देखेगी। अगर वो फार पॉइंट हम लोग कहाँ पे लेते हैं, इनफाइनाइट पे लेते हैं। नियर पॉइंट कहाँ पे लेते हैं, तो आँख से 25 सेंटीमीटर के दूर पे। तो 25 सेंटीमीटर की दूर से लेके इनफाइनाइट तक की रखी वस्तु अगर आँख आराम से देख सकती है, उसकी इमेज अगर रेटिना पे स्पष्ट बन जाती है, तो आँख में कोई कमी नहीं है और नॉर्मल आई है। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कि हम इनफाइनाइट पे यानी बहुत दूर पे रखी वस्तु की इमेज अगर रेटिना पे स्पष्ट नहीं बनती, यानी हमको नहीं दिखती है, तो हम कहते हैं कि उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है। उसी तरह से 25 सेंटीमीटर की दूर पे रखी हुई वस्तु का इमेज अगर रेटिना पे स्पष्ट नहीं बनता है तो भी हम कहते हैं आँख में डिफेक्ट आ गया है। तो हालांकि हम लोग बेसिकली जो है मेन रूप से दो डिफेक्ट्स हैं, आज वही दो ही पढ़ेंगे, लेकिन कुल मिला के 3 या 4 डिफेक्ट्स हैं। तो आज सिर्फ 2 डिफेक्ट्स पढ़ेंगे जो ज़्यादा पूछा जाता है। बाकी के 2 डिफेक्ट्स का एक इंट्रोडक्शन लेंगे, हालांकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी खास नहीं है, लेकिन 2 जो है वो इम्पोर्टेंट है, जिसमें 3 तरह का आपके बुक में है, लेकिन हम थोड़ा सा आइडिया और भी देंगे। जैसे कलर ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस है ठीक है ना। प्रेस बायोपिया है जिसको हिंदी में जरा दृष्टि दोष कहते हैं। फिर एस्टिमेटिज्म है। ये सारी चीज़ें का थोड़ा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। तो डिफेक्ट ऑफ विजन्स, तो फॉलोइंग आर द थ्री कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन ऑफ द आई। आँख में जो है 3 तरह के जो है डिफेक्ट्स होते हैं, दृष्टि दोष होते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया, और इसी को हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस कहा जाता है। मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको अगर हिंदी में बोलें तो निकट दृष्टि दोष, ठीक है ना। दूसरा होता हाइपरमेट्रोपिया होता है या लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। और तीसरा होता है प्रेसबायोपिया। और उसके बाद हम लोग कलर ब्लाइंडनेस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, और जानकारी लेंगे कि एस्टिमेटिज्म क्या होता है। हालांकि इनका डिटेल जो आपको हर क्लास में पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो आज बेसिकली जो है हम लोग 2 डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे जिसकी ज़्यादा चर्चा होती है और ज़्यादा वो एग्जाम में पूछे जाते हैं इस लेवल पर। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जिसको हिंदी में बोला जाए तो निकट दृष्टि दोष। तो देखिए होता क्या है कि हमने जो हमारा विजन, रेंज ऑफ विजन होता है आँख का, वो इनफाइनाइट से लेकर के आँख से 25 सेंटीमीटर की दूरी के बीच तक होता है। इसमें जो मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है कि जो हमारी आँख होती है, इस रोग में, इस डिफेक्ट में, इस डिसीज में क्या होती है कि जो हमारी आँख होती है वो नज़दीक की चीज़ को तो बहुत बढ़िया से देखती है, यानी नज़दीक की चीज़ को आसानी से देख सकती है, पढ़ सकती है। लेकिन दूर वाली चीज़ जो इनफाइनाइट पे रखी हुई चीज़ है उसको स्पष्ट नहीं देख सकती। मतलब आँख से कुछ दूरी तक देखना बंद हो जाता, आँख से कुछ दूरी के बाद देखना ही बंद हो जाता है। मतलब वो चीज़ ब्लर्ड दिखाई देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो निकट का तो पूरा दिखता है, कुछ दूरी तक दिखता है, इसके बाद दिखना बंद हो जाता है। तो हमें निकट की कोई भी चीज़ पढ़ने में, जैसे किताब उताब पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन हमें गाड़ी चलाने में, ड्राइविंग करने में परेशानी होती है, क्योंकि हमको बहुत दूर तक देखना होता है। तो इसलिए उस तरह के दोष में हमें थोड़ा सा परेशानी होती है। तो हम सामने से अंदाज़ा नहीं लगा पाते हैं कि कोई गाड़ी आ रही है, जब वो पास आती है, दिखती है, उतने में घटना हो सकती है, ठीक है ना। तो जो नाम होता है, नाम हमारा है मायोपिया, जिसको हम चिकित्सा विज्ञान में मायोपिया, या इसको शॉर्ट साइटेडनेस मतलब है निकट दृष्टि दोष। तो जो नाम के अनुरूप है वो मतलब वो दिखाई देगा। जैसे निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ, निकट का दिखाई देगा। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब शॉर्ट डिस्टेंस का दिखाई देगा। नाम जो है वो दिखाई देगा,
मतलब हमारा दोस्त तो है, निकट दृष्टि दोस्त है, इसका मतलब नहीं है कि निकट का नहीं दिखाएगा, निकट का दिखाएगा, दूर का नहीं दिखाई दे। तो होता क्या है इसमें कि इस रोग में, इस डिसीज में, इन डिफेक्ट में क्या होता है कि जो हमारा फार पॉइंट होता है, यानी दूर का पॉइंट होता है, वो खिसक के पास आ जाता है, यानी कि वो और करीब आ जाता है आपके। तो जहां तक वो आ जाता है, खिसक के जहां आ जाता है, वहां तक आंख देख सकती है, उसके बाद नहीं देखती है। तो हम लिखेंगे क्या, मायोपिया शार्ट साइटेड में क्या होता है कि ये मायोपिक आर शार्ट साइटेड आई कैन सीन क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स लाइन एट शॉर्ट डिस्टेंस, जो नजदीक पे होती है उसको क्लियरली देख सकती है, बट फार ऑफ मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को कैन नॉट बी सीन क्लियरली, बट फार ऑफ ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली। क्यों होता है ऐसा, अभी रीजन भी हम लोग कहेंगे कि ऐसा होता क्यों है। The some particular distance, the far point of a myopic person, जो दूर बिंदु होता है मायोपिक, has shifted from infinity to some particular distances from the eye। मतलब इन्फिनिटी से खिसक करके क्या हो जाता है, पास आ जाता है। क्या होता है, पास। जैसे कि ये इनफाइनाइट है, ये आंख है, यहाँ पे मान लो ये आंख है, तो अगर ये नॉर्मल आई है तो यहाँ तक यानी इनफाइनाइट वाली चीज को क्लियर देख सकती है। लेकिन अगर इसमें ये वाला दोष आ गया तो कहने का मतलब है कि कुछ डिस्टेंस तक, मान लीजिए तो 25 सेंटीमीटर तो ये है, ये निकट यहाँ देखेगा, यानी कि कुछ पॉइंट तक, यानी इसका जो कुछ पॉइंट, कुछ निश्चित दूरी तक ये देख सकती है, इसके बाद देखना बंद, इसके बाद देखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। यानी कि इसका जो फार पॉइंट इंफिनिटी था वो कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। यानी आंख यहां तक देख सकती है, इसके बाद देखना बंद। अगर ऐसा दोष आंख में आता है तो उसको हम लोग कहते हैं मायोपिया आर शॉर्ट साइटेडनेस। मायोपिया आर शॉर्ट साइटेडनेस। रीजन क्या होता है, तो द टू पॉसिबल कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट्स आर, जो टू रीजन होते हैं ऑफ दिस डिफेक्ट्स आर मेनली, पहला क्या हो सकता है, क्या संभावना हो सकती है, तो पहली संभावना ये हो सकती है कि जो आई बॉल होती है उसकी लेंथ बढ़ जाए। आई बॉल लेंथ बढ़ जाने का मतलब ये हुआ कि जो आई लेंस और रेटिना के बीच की गैपिंग बढ़ जाए। तो गैपिंग बढ़ जाती है तो होता क्या है कि जो इमेज रेटिना पे बनने वाली होती, जो रेस कहाँ कन्वर्ज होने वाली होती है, रेटिना पे कन्वर्ज होने वाली होती है। अभी उसका हम फिगर बनाएंगे, वो रेटिना के पहले कन्वर्ज होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, रेटिना के पहले कन्वर्ज होती है। ठीक है, जब नॉर्मल आई थी तो वही रेस, भाई इनफाइनाइट से रेज कैसी आती है, पैरेलल, कहाँ कन्वर्ज हो जाती थी, रेटिना। अब क्या हो गया, गैपिंग बढ़ गई, तो जब गैपिंग बढ़ गई तो रेटिना पे ना पहुंच करके पहले ही हो जाती है कन्वर्ज, क्या हो जाती है, पहले ही। तो रेटिना पे तो इमेज बनती ही नहीं है, तो इसलिए हमें स्पष्ट दिखती नहीं, क्योंकि रेटिना पर जो इमेज बनेगी वही स्पष्ट दिखती, ठीक है। दूसरा कारण क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि उसकी फोकल लेंथ, जो हमारा आई लेंस है उसकी फोकल लेंथ घट जाए। हालांकि दूर की चीज हम जिसको रिलैक्स पोजीशन, शांत अवस्था में लेंस, आई लेंस पे कोई टेंशन नहीं होता, कोई दबाव नहीं होता है। रिलैक्स्ड पोजीशन में क्या होती है, अगर उसकी फोकल लेंथ घट जाए, तो फोकल लेंथ घट जाने का मतलब सीधा सीधा होता है कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए। जब फोकल लेंथ घट गई तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाएगी, तो वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी। फोकल लेंथ रेटिना यानी आई लेंस से रेटिना तक की जो दूरी होती थी वही उसकी फोकल लेंथ होती थी, क्योंकि पैरेलल रेस आती है तो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पे। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल दूरी। लेकिन जब फोकल लेंथ ही घट जाएगी, यानी कि कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, तो रेटिना तक नहीं पहुंच पाएगी, क्या हो जाएगी, पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। हालांकि ये रीजन है, उसको हम फिगर से भी समझाते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम द आई लेंस हैज इंक्रीज्ड, या तो गैपिंग बढ़ जाए, या दूसरा जो रीजन हो सकता है वो डिक्रीज इन फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस व्हेन द आई इज फुली रिलैक्स्ड। फुली रिलैक्स्ड होती है जब दूर का देखना होता है, तो आंख क्या होती है, रिलैक्स्ड होती है। उस केस में उसकी फोकल लेंथ घट जाए, मतलब कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाए, तो मानो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि आंख कुछ टेंशन में आ गया, कुछ एकोमोडेशन की पोजीशन में आ गई होती, ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये दो पॉसिबल रीजन है, अगर आता है तो आप इसके बारे में लिखेंगे, रीजन के बारे में लिखेंगे, और तीसरी चीज आएगा कि इसका करेक्शन कैसे करेंगे। पहला क्या होता है, रीजन क्या है,
और करेक्शन कैसे करते हैं, ठीक है ना, यही पूछा जाता है। और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल तो हम बताएंगे नहीं, न्यूमेरिकल लगाना उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करते हैं, कैसे लगाते हैं, उसको भी बताएंगे ताकि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलते हैं, इसका कुछ फिगर समझ लेते हैं। चलिए, अब देखिए क्या है कि इसमें एक बनाना होता है, जैसे एक हम आई बॉल बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा अगर अच्छा ना बने तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि बहुत अच्छा मैं बना नहीं पाता हूँ। ये है, समझ लीजिए, ठीक है ना। और ये है हमारा आई लेंस है, ठीक। पहला फिगर है, ये आई लेंस है। अब देखिए फार पॉइंट, ये आंख में डिफेक्ट होता है तो दूर की वस्तु, नॉर्मल आई है अगर, ये नॉर्मल आई है अगर, तो देखिए फार पॉइंट इंफिनिटी से रेस कैसी आती है, नॉर्मली आती है। कैसी आएंगे, नॉर्मल आएंगे, ठीक है ना। और एक इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये मान लीजिए। तो देखिए जब नॉर्मल आएंगे, ये हमारा रेटिना है, आर जिसको कहते हैं, तो क्या होगा, जब आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है तो ये यहीं पे आके कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है ना। और इसका ये ऑप्टिकल सेंटर है, मान लीजिए यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही तो फोकस दूरी कहते हैं। अब इसका फोकस यह हुआ ना, तो नॉर्मल अगर आई होगी तो इनफाइनाइट से आने वाली रेज यहाँ पे आके कन्वर्ज होगी और यहाँ पे इमेज बनाएगी, तो रेटिना में बनेगा, तो वहां का स्पष्ट देख सकती हैं। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या आ जाती है दूसरे केस में, कि जब डिफेक्ट आ जाती है आंख में, इसकी फोकल लेंथ घट जाती है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाता है, या ये आई लेंस और रेटिना के बीच की गैपिंग बढ़ जाती है, तो ये अब ये दूरी बढ़ गई, तो ये जो यहाँ कन्वर्ज होता था अभी बढ़ गया तो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगा, या फोकल लेंथ घट गई, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया तो पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। तो क्या होगा, रेटिना पे वो तो इमेज बना नहीं पाएंगे, तो इसलिए वो दिखना बंद हो जाता है। तो दूसरा केस आप बनाएंगे ऐसा डिफेक्टिव आई के लिए, है ना। आप थोड़ा सा बुक से हेल्प लीजिएगा, थोड़ा सा, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अब तो जब डिफेक्ट आ गया इसमें, तो होता क्या है कि पैरेलल रेस तो आएंगे, इनफाइनाइट की चीज अब नहीं दिख पा रही इसको। रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि वो जो उसका फार पॉइंट होता है खिसक करके पास आ जाता है, कुछ करीब आ जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो ये रेटिना है इसका। अब क्या होता है कि ये जो है पहले ही जो है क्या होती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक है ना। ये हो जाती है कुछ पहले ही कन्वर्ज हो जाती है, ठीक, पहले ही कुछ क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है, ठीक। यानी कि पहले बिफोर द रेटिना यहाँ पे कन्वर्ज हो गई, इमेज यहाँ पे बना देती है। तो जब इमेज रेटिना पर बनता ही नहीं है तो वो ब्लर दिखती है, क्योंकि रेटिना पे जब इमेज बनेगी तब तो वही दिखेगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसका रीजन हमने बताया कि आई लेंस और आर, ये रेटिना की गैपिंग बढ़ जाए, या इसकी फोकल लेंथ घट जाए, तो कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया, तो यहाँ ना कन्वर्ज करके पहले ही कन्वर्ज कर दी, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल आईज है, ये डिफेक्टिव आई है, फार डिफेक्टिव आई। कौन सा, शॉर्ट साइटेडनेस, है ना। अब ये तो रीजन हुआ, तो होता क्या है इसमें कि इसका जो फार पॉइंट होता है वो करीब आ जाता है, यहाँ पे आ जाएगा, तो आंख को नजदीक की चीज तो बहुत आराम से दिखाई देती है, उसे नजदीक देखने पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब दूर का देखना होता है तो वहां प्रॉब्लम होती है। यानी उसका जो फार पॉइंट होता है यहाँ पे कहीं आ जाता है ना, फार पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, करीब खिसक कर आ जाता है। अब आंख जो है यहां तक देख सकती है बिना किसी दिक्कत के, डिफेक्टिव होने पर भी कुछ निश्चित दूरी तक देख सकती है, लेकिन जस्ट इसके आगे
नहीं देख सकती। होता क्या है कि फार पॉइंट खिसक करके पास आ जाता है, इसमें क्या होता है पास आ जाता है। अब यहाँ तक आंख देख सकते हैं, अब इसके आगे देखना होता है तो इसमें कुछ करेक्शन करना होगा, मतलब अब इसको चश्मा लगाना होगा और इसमें कुछ इस टाइप का लेंस लगाना होगा। वो लेंस क्या करे, वो लेंस करता क्या है, इस तरह का लेंस लगाना होगा कि जो ये किरणें हैं इनको थोड़ा सा डाइवर्ट कर दे, यानी थोड़ा सा फैला दे। फैला देने का मतलब ये हुआ कि जो पहले मुड़ती थी अब थोड़ा सा फैल जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, उसकी पावर थोड़ा कम हो जाएगी, यानी इसकी तो थोड़ा पहले मुड़ने के बजाय बाद में मुड़ेंगी तो सीधे जाके कहाँ पे मुड़ेंगी, रेटिना पे। देखिए दो रीजन है, ठीक है ना। मैं ऐसा लेंस प्रयोग करेंगे चश्मे में जो क्या करेंगे, जो आने वाली रेस को नेट लेंस पे पड़ने से पहले, नेट लेंस में पड़ने से पहले क्या थोड़ा डाइवर्ट कर दें, ठीक है, डाइवर्ज कर देंगे यानी फैला दें। तो जब थोड़ी से पहले से फैल जाएंगी तो इस पे जब पड़ेंगी तो पहले मुड़ने के बजाय थोड़ा दूर मुड़ेंगे। तो दूर मुड़ने के बाद कहाँ पे मुड़ेंगे, रेटिना पे, ठीक है ना। या ये होता है कि हमको यहाँ की चीज नहीं दिखाई देती क्योंकि ये खिसक करके पास आ गया, यहाँ तक आंख आराम से देख सकती, यहाँ तक आंख आराम से देख सकती है। तो ऐसा लेंस हम यहाँ पे यूज करेंगे इसको देखने के लिए, हमें दूर फार पॉइंट को, ताकि जो हमारा दूर पॉइंट होता है इस समय जब आंख डिफेक्ट हो गई तो यहाँ की चीज हमको देखना है और यहाँ तक आंख बिना करेक्शन के देख सकती है। तो हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग करेंगे इसमें कि वो क्या करे कि यहाँ लगाते, आंख पर लगाने में क्या करे कि यहाँ जो इमेज रखी हुई है, अरे ऑब्जेक्ट रखी हुई, उसकी इमेज यहाँ पे बना दे। अब वो लेंस क्या करे, यहाँ के ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना दे, यहाँ। तो जाहिर सी बात है जब वो इमेज यहाँ बन जाएगी उसकी तो आंख तो देख सकती, यहाँ तक तो देख ही रही है। तो लेंस क्या करता है कि यहाँ की इमेज जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी इमेज यहाँ पे बना देता है। जैसे ही उसकी इमेज यहाँ बनती है आंख वहां तक देख ही रही है, देख लेती है। तो ये इमेज जो होती है आई लेंस के लिए, आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है। किसकी काम करती है, ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और वो उसका इमेज यहाँ पे बना देती है, कहाँ बना देते हैं, रेटिना पर वो देख सकता है। तो आप इसको दो तरह से कह सकते हैं, या तो ये कहिए कि वो लेंस ऐसा लेंस लगाएं जो कि ये जो पैरेलल रेज आती हैं थोड़ा सा डाइवर्स कर दे ताकि जो पहले मुड़ रही हैं वो आके रेटिना पे मुड़े। एक केस में वो लेंस करता क्या है रियल में कि यहाँ के ऑब्जेक्ट का वहां इमेज बना देता है जहां आंख देख सकती है, यानी जहां पे इसका दूर पॉइंट खिसक कर आया रहता है, यहाँ तक तो आंख देख ही सकती है। तो वो लेंस करता है कि यहाँ के ऑब्जेक्ट का यहाँ पे इमेज बना देता है, उसे आंख देख लेती है। तो ये था नॉर्मल आइज के लिए, ये डिफेक्टिव आई के लिए है क्योंकि रेटिना के पहले ही मुड़ जाती है, क्योंकि फोकल लेंथ घट जाती है, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है ना, कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाती है। तो ये मायोपिक आई है, ये किसके लिए है, मायोपिक आई, ठीक है ना। अब हम इसकी करेक्शन पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो करेक्शन के लिए कौन सा ऐसा लेंस है जो रेज को डाइवर्ज करता है, डाइवर्ट करता है, तो लेंस का नाम कौन सा, उस लेंस का नाम है कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस है, कॉनकेव। तो इसमें हम कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस। कौन सा यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस, ठीक है ना। तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसका करेक्शन, ठीक है। चलिए अब हम इसके करेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो करेक्शन के लिए हमने कौन सा लेंस बताया था, वो लेंस जो डाइवर्जिंग लेंस होता है, जो रेस को आई लेंस पे गिरने से पहले डाइवर्ज कर दे ताकि वो पहले से रेटिना पहले जो मुड़ जाती थी रेज वो जाकर के रेटिना पे मुड़े। तो करेक्शन में क्या करेंगे, टू करेक्ट ए मायोपिक आई द पर्सन हैज टू बियर ए स्पेक्टिकल्स विथ ए कॉनकेव यानी डाइवर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अभी हम लोग ये पता करेंगे कि उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल में पूछा जाता है कि जो लेंस हम प्रयोग करते हैं उसकी फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अभी हम आगे उसको दिखाएंगे कि कितनी होनी चाहिए। तो द पैरेलल रेज, जो पैरेलल रेज आती हैं ऑफ लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी डाइवर्ज ऑन पासिंग थ्रू, इससे पास होने से पहले थोड़ा सा क्या हो जाती है, डाइवर्जिंग थ्रू कॉनकेव लेंस एंड शुड अपीयर टू कम फ्रॉम, अपीयर कहां से हो रही है कि ये फार पॉइंट से आ रही हैं, अपीयर टू कम फ्रॉम एफ यानी कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आई।
तो अपीयर क्या है, ये वर्चुअल एक तरह से अगर देखा जाए तो आई लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखिए हमने कहा ना, दो बात बता सकते हैं। पहला, इस लेंस लगाने से करता क्या है कि ये इस पे गिरने से पहले थोड़ी डाइवर्ज कर देता है। डाइवर्ज करने का मतलब है कि ये थोड़ी सी जब फैल जाती हैं तो कन्वर्ज जो पहले हो रही थी वो बाद में होती है, तो कन्वर्जिंग यहाँ होने के बजाय ना होकर के सीधे रेटिना पे हो जाता है और इमेज रेटिना पे बन जाती है और हम स्पष्ट देख सकते हैं। दूसरे वे में अगर हम बोलें तो क्या करता है कि ये लेंस क्या करता है, यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज वहां बना देता है, यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज वहां बना देता है जहां पे डिफेक्टिव आई लेंस, आई का जो क्या होता है, फार पॉइंट खिसक के आया होता है। तो फार पॉइंट खिसक के यहाँ आया होता, बिना चश्मे के आंख देख सकती है इसको, इधर नहीं देख सकती। तो होता क्या है कि यहाँ के ऑब्जेक्ट का ये लेंस यहाँ इमेज बना देता है। क्या बना देता है, इमेज बना देता है और आप उसको देख सकते हैं आराम से। तो यही काम करता है कि ये इसकी इमेज ही यही बना देता है, ठीक है ना, और उसको आप आराम से देख सकती है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये इसका इमेज यहाँ बनाता है, वर्चुअल इमेज, जो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये इस आंख के लिए फार पॉइंट है, आंख इसको देख सकती है, आराम से देख सकती है। और ये क्या करती है कि यहाँ से चलने वाली रेज यहाँ से रिफ्रैक्शन के बाद सीधे रेटिना पे आकर के कन्वर्ज हो जाती है, यहाँ पे इमेज बन जाती है और आप उसको देख सकती है, ठीक है ना। अब हम ये अगर पता करना चाहें कि जो लेंस है उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है ना, उसकी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे u क्या हमारा इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें कहाँ की इमेज देखनी, इनफाइनाइट, ठीक है ना, इनफाइनाइट। तो ये काम करता है कौन, लेंस की फोकल लेंथ हमको निकालनी कितनी होनी चाहिए। तो ये उसकी इमेज कहाँ बनाता है, यहाँ पे, जो आई लेंस का क्या है, फार पॉइंट है। तो यानी यहाँ से मान लेते हैं फार पॉइंट हमारा क्या है, x, और इसकी फोकल लेंथ मान लेते हैं क्या है, f, ठीक है ना, क्या है, f है। तो देखिए u इनफाइनाइट हो गया और v हमारा क्या हो गया, x हो गया। माइनस x क्यों लेंगे, क्योंकि लेंस के इधर बन रहा है, ठीक है ना, लेंस के लेफ्ट साइड है तो उसको माइनस लेंगे। हमको f कैलकुलेट करना है, तो इस फार्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा माइनस v, या उसको v ही रहने दीजिए, और ये हो गया माइनस इनफाइनाइट, तो यह खत्म हो गया। तो अगर हम देखा जाए यहाँ से तो हमारा x बराबर क्या हो गया, x। तो ये माइनस जो हमारा है, ये माइनस तो सिर्फ ये बताता है कि इमेज जो बन रही है वो किधर बन रही है, इसके लेंस द्वारा वो लेफ्ट साइड बन रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दूर पॉइंट होगा, मतलब कहने का मतलब जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो आई लेंस के फार पॉइंट के बराबर होगी, आई लेंस के फार पॉइंट के बराबर होगी। तो फोकल लेंथ आप है कॉनकेव लेंस, ऊपर वाला मिटा करके लिख देता हूं, ठीक है ना। The focal length of the concave lens is क्या है, focal length of the concave lens is equal to the, ठीक है ना, is equal to the is equal to the distance of far point, distance of the far point from the eye, ठीक है, from the eye, या from the myopic eye, ऐसे लिख सकते हैं, from the myopic eye। यानी कि जो इसके फार पॉइंट की डिस्टेंस होती है आई लेंस से, वही डिस्टेंस इसकी फोकल दूरी के बराबर होती है, ठीक है ना। द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव लेंस इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ द फार पॉइंट, यानी फार पॉइंट जिसको हम एफ कहते हैं, फ्रॉम द मायोपिक आई।
यानी मायोपिक आई से फार पॉइंट की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के बराबर उस लेंस की फोकल दूरी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? फोकल लेंथ होनी चाहिए। तो जो भी हम लेंस लगाएंगे वो उसकी फोकल दूरी उतनी रखेंगे जितना जहां तक ये बिना चश्मे के देख सकता है। जितनी दूरी तक बिना चश्मे के देख सकता है उतनी ही दूरी का फोकल लेंथ का हम लेंस लगाएंगे। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा जो है मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जो आई में डिफेक्ट होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब हम लोग दूसरा दोष पढ़ते हैं और दूसरे दोष के बाद वीडियो खत्म करेंगे। तीसरा और जो अन्य चौथा दोष है उसको अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। हम लोग पढ़ते हैं इस दूसरा डिफेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं चिकित्सा विज्ञान में हाइपरमेट्रोपिया, और हम लोग बोल सकते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। लॉन्ग साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया चिकित्सा विज्ञान में बोलते हैं, या हम इसको कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। क्या बोलते हैं? या तो लॉन्ग साइटेडनेस, ठीक है ना। तो जस्ट अपोजिट, ये मान के चलिए आपने उसको अगर पढ़ा है तो सारी प्रक्रिया जस्ट अपोजिट होती, ठीक उसकी उल्टी होती सारी चीजें, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता था? नजदीक का साफ दिखता था, दूर का नहीं दिखता है। इसमें क्या होता है? दूर का क्लियर दिखेगा, एकदम साफ दिखेगा, लेकिन निकट का बिल्कुल नहीं दिखेगा। यहाँ पे निकट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। यानी कि जब आई रिलैक्स्ड में होती है तो आप ये मानो जैसे ये लगता है निकट नहीं देख पा रहे, तो इसका मतलब जैसे ये लगता है कि वो आई क्या है? रिलैक्स्ड में है, क्योंकि रिलैक्स्ड पोजीशन में वो कहाँ का देखता है? दूर का। तो वही चीज है कि हाइपरमेट्रोपिक आई कैन सी क्लियरली द ऑब्जेक्ट्स लाइंग एट फार ऑफ डिस्टेंसेस, जो बहुत दूर होती है। बट द नियर बाई ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सीन क्लियरली, बल नजदीक की क्लियरली सीन नहीं होती है। द नियर पॉइंट, जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ द हाइपरमेट्रोपिक आई हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द आई। उसमें क्या था कि पास आ गया था, इसमें क्या है कि दूर चला जाता है। दूर चला जाता है और जहां चला जाता है वहां से आगे तक दिखता है। 25 सेंटीमीटर से खिसक के कहां चला जाता है? दूर। कहां चला जाता है? दूर। तो जहां चला जाता है वहां से आगे दिखता है, उसके पहले नहीं दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि दूर का साफ दिखाई देता है, निकट का नहीं दिखाई देता, मतलब एक निश्चित दूरी तक नहीं दिखाई देता। कहां से दिखना शुरू होता है? जहां पर इसका नियर पॉइंट यानी खिसक करके गया होता है, वहां से दिखना शुरू होता है, उधर दिखता है। जैसे उसमें कहां तक दिखता था? जहां वो खिसक करके पास आया रहता, वहां तक दिखता है, उसके बाद नहीं। तो जस्ट अपोजिट इसका होता है। और देखिए केसेस, जो रीजन भी होते हैं, जो काजेस भी होते हैं, वो ठीक उसी का उल्टा होते हैं। टू पॉसिबल काजेस ऑफ द हाइपरमेट्रोपिया आर, क्या होता है? लॉन्ग साइटेडनेस इसको कहते हैं। डिक्रीज इन लेंथ ऑफ आई बॉल की लेंथ डिक्रीज, मतलब वहां बढ़ गई थी, जब बढ़ गई थी इसमें क्या? घट जाएगी। तो जब घट जाएगी तो जो इमेज रेटिना भी बनना चाहिए और रेटिना के पीछे बनते हैं, ठीक है ना। यानी कि आर डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम आई लेंस हैज डिक्रीज्ड, या ये भी कह सकते हैं कि रेटिना और आई लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है वो घट जाती है। द डिस्टेंस ऑफ रेटिना फ्रॉम आई लेंस हैज डिक्रीज्ड। उसमें क्या थी? फोकल लेंथ घट गई थी, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गया था। इसमें क्या? इंक्रीज इन फोकल लेंथ था, तो आई लेंस फोकल लेंथ बढ़ जाती है, यानी पावर घट जाती है। जब पावर घट जाती है तो रेटिना पे कन्वर्ज नहीं कर पाती, बल्कि रेटिना के बाद जाके कन्वर्ज होती है। तो जब रेटिना के पीछे इमेज बनेगी तो दिखेगी? नहीं दिखेगी। कहाँ दिखती है? रेटिना पे दिखती है जब इमेज बनती है, ठीक है ना। व्हेन द आईज फुली रिलैक्स्ड, मान लीजिए उस समय फुली रिलैक्स्ड होता है, तो ये कंडीशन वही होती है। जब फोकल लेंथ बढ़ जाने का मतलब क्या हो गया कि अब आई जो है महसूस करती है। इस डिफेक्ट में ऐसा महसूस होता है कि आंख जो है फुली रिलैक्स्ड, क्या है? रिलैक्स्ड है। क्यों? क्योंकि नजदीक देख ही नहीं पा रहे, दूर देख रहे, तो इसका मतलब रिलैक्स्ड महसूस करता है, एज इफ मानो कि। बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या होता है? इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनने लगती है। इसमें रेटिना के पीछे बनती है, उसमें रेटिना के पहले बनती है।
उसमें कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होती है, पहले ही कन्वर्ज हो जाती है। यहाँ पे कन्वर्जिंग पावर कम होने के बाद रेटिना के बाद कन्वर्ज होती है। तो अब आती है बात इसके करेक्शन की। तो हम एक ऐसे लेंस का प्रयोग इसमें करना चाहेंगे जो लाइट को पहले कन्वर्ज कर दे, मतलब कन्वर्जिंग लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारा कन्वर्जिंग पावर यहाँ घट गया, तो ऐसा लेंस लगाएंगे जो रेस को रेटिना के पीछे जो कन्वर्ज कर रहा था वो रेटिना पे कन्वर्ज करे। तो यानी कि लाइट को पहले ही कन्वर्ज कर दे, कहाँ, नेट लेंस पे पहुंचने से पहले। जब थोड़ी कन्वर्ज हो जाएगी तो आगे जाके और कन्वर्ज हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम इसमें कन्वर्जिंग लेंस का उपयोग करेंगे करेक्शन के लिए, ठीक उसका उल्टा। लेकिन हम एक दो फिगर बनाते हैं, पहले नॉर्मल आईज के लिए और फिर हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए, दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है ना। आप देखिए एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में पूछेगा कि किस लेंस का प्रयोग करते हैं करेक्शन के, तो आप सीधा एक उत्तर देना, सिर्फ कॉन्वेक्स लेंस, उसमें आगे पीछे कुछ नहीं, जैसा प्रश्न हो वैसा आंसर देंगे, पूरा चढ़ा बढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं। हालांकि हम लोग लिखवा दे रहे, हो सकता है किस टाइप का प्रश्न पूछे, ठीक है ना। तो चलिए हम थोड़ा सा वो बनाते हैं, नॉर्मल आई और हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या फर्क होता है। तो दो फिगर है, उससे समझने की कोशिश करते हैं कि एक नॉर्मल आई है। तो देखिए जब हमारे आंख में कोई डिफेक्ट नहीं है तो ये नियर पॉइंट होता है, जिसको हम लोग ये कहते हैं 25 सेंटीमीटर होता है। डी कितना है, 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो एकोमोडेशन लगा करके, टेंशन लगा करके आई अपने आई लेंस की फोकल दूरी को एकोमोडेट करके वो कन्वर्ज कर देती है रेटिना पे, यहाँ इमेज बन जाती है। तो नॉर्मल आई के लिए साफ साफ दिखता है। अब देखिए ये निकट बिंदु वही है, 25 सेंटीमीटर ही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि अगर आई में डिफेक्ट हो गया, यानी हाइपरमेट्रोपिक आई है, हाइपरमेट्रोपिक आई है या लॉन्ग साइटेडनेस आई है, तो अब तो डिफेक्ट हो गया। तो होता क्या है कि इसकी फोकल लेंथ थोड़ी से बढ़ जाती है, यानी कन्वर्जिंग पावर घट जाती है, या ये कह लें कि ये जो आई लेंस रेटिना के बीच की जो दूरी कम हो जाती है। तो होता क्या है कि ये ऐसा महसूस करता है जैसे कि ये रिलैक्स्ड में हो, तो क्योंकि फोकल लेंथ बढ़ जाती है। अब क्या करता है कि यहाँ से रेज जाती है तो यहाँ ना कन्वर्ज करके पीछे कन्वर्ज होती है, यहाँ पे रेटिना के पीछे। तो जब रेटिना पे कन्वर्ज नहीं होंगी, इमेज रेटिना के पीछे बन रहा है, तो दिखेगा नहीं, दिखेगा, ठीक है ना। तो अब ये समस्या हो जाती है। अब ऐसा इसको अब बात आती है करेक्शन करने की। तो कौन सा लेंस लगाएं, जो हम तो पहनेंगे चश्मा, तो चश्मे में कौन सा लगाएं और लेंस जो कि यहाँ पे रखी हुई वस्तु से आने वाली रेस को यहाँ पे कन्वर्ज करते रेटिना पे। तो इसके आगे हम एक लेंस का उपयोग करेंगे। वो लेंस, ये रेज आएंगी तो पहले लेंस पे पड़ेंगी, तो लेंस पे क्या पड़ेंगी तो पहले ही से कन्वर्ज करना होगा। तो कन्वर्जिंग लेंस को हम जानते हैं वो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करेंगे। तो ये रेज जब आएंगी तो पहले किस पे पड़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस पे। तो लेंस कॉन्वेक्स लेंस पे पड़ेगी तो थोड़ा सा कन्वर्ज कर देगा। अब कन्वर्जिंग रेज जब इस लेंस आई लेंस पे पड़ती हैं तो वो जाकर के ठीक रेटिना पे कन्वर्ज हो जाती है, रेटिना पे इमेज बन जाती है, बस। तो हम आसानी से देख सकते हैं। तो अभी हम करेक्शन वाला फिगर बनाएंगे। तो होता क्या है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसका ये तो हमने बनाया डिफेक्टिव, होता क्या है कि इसका जो यन होता है इसमें खिसक करके यहाँ कहीं आ जाता है, दूर चला जाता है। अभी वो फिगर हम बनाएंगे तो इसमें क्या हो जाता है, दूर चला जाता है। यानी कि आंख जो होती है बिना चश्मे के यहां से लेके इनफाइनाइट तक देख सकती है, यहां नहीं देखती, 25 सेंटीमीटर के तक नहीं देखती है, ठीक है ना। कुछ दूर, यहां से लेके कुछ दूर तक नहीं देखती, जहां तक खिसक के गया रहता वहां से देखना शुरू करती और अंत तक, यानी कि दूर तक, फार पॉइंट तक देख सकती है। तो जब हम इसमें लेंस लगाते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, दूसरे वे में बोले तो क्या करता है कि यहाँ पे लेंस लगाने से यहाँ पे वस्तु रखी है, यहाँ पे वस्तु रखी है, तो करता है वो लेंस की यहाँ की इमेज को यहाँ बना देता है, यहाँ के ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बना देता है, यहाँ पे हमको देखना है,
बिना लेंस का हम देख नहीं रहे। लेंस लगाते क्या होता है कि वो क्या करता है कि यहाँ की इमेज को यहाँ बना देता है जिसको आँख देख सकती है, क्योंकि यहाँ से ही तो आँख देखना शुरू करती है बिना चश्मे के, ठीक है ना। तो ये देखना शुरू करती है। दो वे में बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब इसका हम लोग करेक्शन देख लेते हैं, वहाँ और समझ लेंगे। ये तो अब देख लेते हैं करेक्शन। तो करेक्शन के लिए हमने तो बताया था कि ऐसा लेंस लगाएंगे जो लाइट रेज को कन्वर्ट्स करते हैं इस आई लेंस पे पहुंचने से पहले, रेस को पहुंचने से पहले ही कन्वर्ट कर दे, क्योंकि इसका जो डिफेक्ट में होता क्या है कि आई लेंस का कन्वर्जिंग पावर एक कम होता है, तभी रेस रेटिना पे ना कन्वर्ज होकर इसके पीछे कन्वर्ज होती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिक आई द पर्सन हैज टू वियर स्पेक्टेकल्स विथ कॉन्वेक्स लेंस, जिसको हम कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। The rays of light starting from the normal near point। भाई यहाँ की चीज को नहीं देख पा रहा था, कारण यहाँ की चीज को ही तो देखना मेन हमारा मकसद है। तो यहाँ की चीज देखना, यहाँ पे नहीं देख पा रहा था, तो यहाँ से चलने वाली रेस नॉर्मल कन्वर्ज हो जाती ऑन पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस से जाने रिफ्रैक्ट होने के बाद थोड़ा सा कन्वर्ज हो जाती है, मतलब ऐसे झुक जाती है। थोड़ा आप फिगर और बनाइएगा, थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा, ठीक है ना। हमने थोड़ा सा कन्वर्ज किया है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ऑन पासिंग थ्रू द कॉन्वेक्स लेंस एंड शुड अपीयर टू कम फ्रॉम एंड डैश क्या है यहाँ पे, उसका वो नियर पॉइंट, डिफेक्टिव आई का नियर पॉइंट। डिफेक्टिव आई में ये खिसक करके कहाँ चला गया था, यहाँ, जिसको हम लोग एंड डैश कर देते। रियलिटी में आंख बिना चश्मे के इसको देख सकती, इसको नहीं देख सकती। तो होता क्या है कि अब जब इसको हम लगा देते हैं तो लाइट इस पे गिरने से पहले कन्वर्ज हो जाती है और प्रतीत होती है कहाँ से आ रही है, एंड डैश। एंड डैश क्या है, उसका नियर पॉइंट है डिफेक्टिव आंख का, जो यहीं से देख सकता है, यहीं से आगे तक वो देख सकता है, ठीक है। अपीयर टू कम फ्रॉम एंड डैश द नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई, वो हाइपरमेट्रोपिक आई का नियर पॉइंट है और नॉर्मल आई का नियर पॉइंट ये है। इसमें होता है क्या कि ये खिसक के दूर चला जाता है। अगर हम चश्मा ना लगाएं तो आंख यहाँ की चीज को देख सकती है। तो चश्मा में ये लेंस लगाने से फायदा क्या होता है कि ये क्या करता है कि यहाँ पे रखी ऑब्जेक्ट का इमेज ही यहाँ बना देता है, जिसको आंख आसानी से देख सकती है, ठीक है ना। इस वे में अगर कहें, दूसरे वे में कहें कि इस लेंस आने से क्या होता है, लाइट पहले से थोड़ा कन्वर्ज हो जाती है और इस पे पड़ने से और थोड़ा कन्वर्ज होती है, तो जो रेटिना के पीछे इमेज बन रही थी वो खास करके रेटिना पे आकर कन्वर्ज होके बन जाती है, ठीक है ना। तो ये जो इमेज बनाता है ये एक तरह से इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करता है, और वो कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, और जिसकी इमेज इसके द्वारा यहाँ पे बन जाती है, ठीक है ना। तो देखिए अब इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो हमारा u क्या है, हमारा -d है, क्योंकि वहां हमारा मकसद है देखना। और ये इसका इमेज कहाँ बनाता है, d डैश पे, जिसको हम v कहते हैं, तो वो भी -d डैश हो जाएगा, x डैश मान लीजिए। यानी कि ये इसके लिए ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना देता, और ये बिना चश्मे का ये यहाँ की चीज को देख ही रहा है, इसके आगे जहां भी जाएंगे देख सकता है। तो इस लेंस आने से यही फायदा होता है कि यहाँ के ऑब्जेक्ट का इमेज ही बना देता है, जो ऑब्जेक्ट का काम करती है आई लेंस के लिए, जिसको आंख देख सकती है। अब हमें बात करनी है फोकल दूरी की। तो फोकल दूरी मतलब है ये वाला फार्मूला लगाइए, तो क्या मिलता है। अब देखिए ये dd क्यों माइनस माइनस है, क्योंकि सब लेंस के लेफ्ट साइड है। तो ये 1/-d डैश, ये -d, ये तो हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, इसे प्लस से पहले कर दीजिए और माइनस वाला बाद में, या आप किताब में इसको x डैश का। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा नीचे, 1/f रहने दीजिए, और हालांकि यही फार्मूला हो गया, ये d और d डैश एलसीएम हो गया, और ये से d कट जाएगा, d डैश हो जाएगा, इससे इसको भाग देंगे d डैश, तो d बचेगा, d डैश -d। इससे इसको डिवाइड करेंगे, d डैश बचेगा, 1 में गुणा कर d डैश, माइनस
डी डैश कटेगा, डी बचेगा ये। अब इस एफ चाहिए तो इसको उलट दीजिए, यानी अगर हमें एफ चाहिए तो डी और डी डैश और नीचे आ जाएगा डी डैश माइनस डी ये। अब यहाँ पर देखिए डी डैश ग्रेटर देन डी है कि नहीं, डी डैश ग्रेटर देन डी है, तो जब डी डैश बड़ा डी से तो ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, तो ये ऑलवेज जब पॉजिटिव आएगा तो फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है कन्वर्जिंग लेंस कॉन्वेक्स लेंस की। तो इसीलिए इस डिफेक्ट में करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो ये हमारा जो हमने दोनों अभी हम फोकल दूरी निकालने का फार्मूला बताए थे, ये न्यूमेरिकल में काम आएगा और न्यूमेरिकल में हम बहुत इत्मीनान से उसका कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसको आप पकड़ करके एग्जाम में आराम से सवाल को लगा सकते हैं। तो हम दो डिफेक्ट और बचा हुआ अगले वीडियो में लेके आएंगे, फिर जस्ट इसका न्यूमेरिकल लेके आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे जो डेली लाइफ में घटने वाली घटनाएं होती हैं, जैसे रेनबो है और आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, बादल सफ़ेद क्यों दिखाई देता है, सूर्य उगते और डूबते लाल क्यों, इस तरह की घटनाएं हम लोग, हालांकि उसका डिटेल लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगी, हम बिल्कुल को समझाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने दो डिफेक्ट आँख में होती है उसको पढ़ा, उसका रीजन पढ़ा, उसका करेक्शन पढ़ा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।